औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुख़न में सुहेल ज़रार ख़लिश का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन, ये आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन है। ये वो मौका है जो हर ज़िंदा कौम के लिए ईद सईद का दिन होता है, जिस दिन तमाम लोग अपनी तमाम काम छोड़कर और आज़ादी की इन तक़रीबात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन परदेश में क्या किया जाए? परदेश में रहने वाले अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं और हम इन परदेशियों ने एक नया जहां आबाद किया हुआ है। ख़ास करके यूके में रहने वाले इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी तकारीब का अहतमाम किया जाता है और ख़ास करके जश्न आज़ादी और यौम पाकिस्तान के हवाले से। इसी हवाले से इस्लाम चैनल उर्दू की देरीना रिवायत रही है कि हर ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की याद पाकिस्तानियों को सताती है और पाकिस्तानियों को दिल चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ शरीक होकर उस प्रोग्राम में हिस्सा ले, तो इस्लाम चैनल आगे आता है और वो कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर करता है। इसी तरह इस्लाम चैनल के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है और वो है पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौंसलों ने और इससे पहले भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ इवेंट किए हैं और ऐसा लगता है कि ये दो नाम ज़रूर हैं लेकिन क़ालिब एक ही है और हम मिलजुल कर सिर्फ़ एक ही काम है हमारा, उर्दू की खिदमत और पाकिस्तान की सरबुलंदी। तो आज भी हमें ये फ़ख्र हासिल है कि आज हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है वो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौंसलों के करता धरता और ज़िम्मेदारान हैं। ख़ास करके मैं नाम लूँगा इसके सदर जनाब अताउर रहमान साहब का, इसके सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे बहुत देरीना दोस्त एहसान शाहिद साहब, और भी तमाम टीम ने जिन्होंने यहाँ अनथक मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ हम अपना प्रोग्राम कर सकें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और लोगों को हम इनवाइट करें, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो शेर जो अहमद नदीम कासमी ने इनकी नज़्म का एक शेर है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। नाज़रीन, हमने डिसाइड किया था कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यकीनी तौर पे और वो करेंगे हम एक तराने से जो पाकिस्तान का तराना है, ताकि हम अपने उस मुल्क को, उसकी अज़मत को, उस तराने को याद कर सकें। तो हम वहाँ तराना चलाएंगे और हम चाहेंगे कि आप सब खड़े होकर हमारे साथ उस तराने को पढ़ें। तो पाकिस्तान का तराना, आप सबसे गुजारिश है कि आप खड़े हो जाइए। सरज़मीन शादबा केश्वरे हसीन शादबा, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबा। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, पादवाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हो हिला, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इस तराने से इस प्रोग्राम का और इस महफ़िल के आगाज़ करने का। मैं चाहूँगा कि हमारे मुश्तरका मेज़बान हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जिनका मैंने नाम भी लिया और नाम लेने की वजह से मैं उनको भूल गया, मैं चाहूँगा एहसान शाहिद भाई स्टेज पे तशरीफ़ लाइए प्लीज़। एहसान शाहिद भाई हमारे मुश्तरका मेज़बान हैं, इसलिए थोड़ी देर सवेर हो सकती है उनके हवाले से। बहैसियत मेज़बान मैंने चंद अशार लिखे हैं पाकिस्तान के हवाले से और ये ख़ास करके मैंने अपने बच्चों के लिए 4 शेर कहे थे। आसान ज़बान में सीधी सीधी बात करने की कोशिश की है,
उनको ये पैगाम देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान क्या है और तुम्हें उसकी क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या तुम सोच सकते हो। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अगर। आज जो हर सू चमक रहा है प्यारा पाकिस्तान, पुरखों की मेहनत का सिला है प्यारा पाकिस्तान, पुरखों की मेहनत का सिला है प्यारा पाकिस्तान। एक खुदा और एक रसूल पे है अपना ईमान, एक खुदा और एक रसूल पे है अपना ईमान, उम्मत की पहचान बना है प्यारा पाकिस्तान, उम्मत की पहचान बना है प्यारा पाकिस्तान। खून बहा के जुल्म उठा के छोड़ के सब घर बार, खून बहा के जुल्म उठा के छोड़ के सब घर बार, इतनी कुर्बानी पे मिला है प्यारा पाकिस्तान, इतनी कुर्बानी पे मिला है प्यारा पाकिस्तान। और बच्चों के लिए ख़ासकर मैंने एक मंज़र खींचने की कोशिश की है कि कोह दमन जंगल ओ दरिया झील ओ रेगिस्तान, कोह दमन जंगल ओ दरिया झील ओ रेगिस्तान, कितने रंगों से सजा है प्यारा पाकिस्तान, कितने रंगों से सजा है प्यारा पाकिस्तान। आज जो हर सू चमक रहा है प्यारा पाकिस्तान, पुरखों की मेहनत का सिला है प्यारा पाकिस्तान, पुरखों की मेहनत का सिला है प्यारा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल सुनाते नहीं। नाज़रीन, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक किताब शाया की, सदी के नायाब अशार, और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि उसमें जो शेर शामिल किया गया, आज वो शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले मैं शेर पढ़ता हूँ और फिर मैं उनको बुलाता हूँ कि सबकी बिगड़ी संवारने वाला, सबकी बिगड़ी संवारने वाला, कब किसी को अज़ाब देता है, रोज़े महशर हिसाब क्या लेगा, रोज़े महशर हिसाब क्या लेगा, जो मुझे बेहिसाब देता है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब एहसान शाहिद साहब से, मुश्तरका मेज़बान है हमारे, कि तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से इस महफ़िल को गुलजार बना दें। जनाब एहसान शाहिद साहब। सदर वक़ार, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद कंट्री में रहकर एक आज़ाद मुल्क की ख्वाहिश करते हुए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहते हैं यहाँ पर भी खैर हो, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से भी हमें ठंडी हवाओं की ख़बरें आती रहें। आज की प्रोग्राम की हवाले से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम जो मेरी शायरी में, वो पैगाम जो है वो आप तक 4 शेरों में पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि सबना नज़रे कातबे तकदीर कर, सबना नज़रे कातबे तकरीर कर, अपनी किस्मत आप कुछ तहरीर कर, और सबना नज़रे कातबे तकदीर कर, अपनी किस्मत आप कुछ तहरीर कर, और तू कभी अपने गिरेबां में भी झांक, तू कभी अपने गिरेबां में भी झांक, हर मुसलमान की न यूं तकफीर कर। बहुत शुक्रिया। और बंद कर फतवा फरोशी की दुकान, बंद कर
फतवा फरोशी की दुकान, दिल मोहब्बत से सभी तस्खीर कर। और मैंने शायद खुद को इतना कह दिया, मैंने शायद खुद को इतना कह दिया, मत किसी इंसान की तहकीर कर। और सबना नज़रे कातबे तकदीर कर, अपनी किस्मत आप कुछ तहरीर कर। ये पाकिस्तान के हवाले से था और मुझे हुक्म है कि गज़ल भी पेश करूं और उसका तरन्नुम। हर सिमत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, हर सिमत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे। फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे। जैसे करीब आए तो सहराए दर्द हो, जैसे करीब आए तो सहराए दर्द हो। जो दूर से नसीब का दरिया दिखाई दे, जो दूर से नसीब का दरिया दिखाई दे। और मायूस आसमान नहीं अब तक ज़मीन से, प्रोफेसर साहब, मायूस आसमान नहीं अब तक ज़मीन से। बातिल ने जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे, बातिल ने जिसको मारा वो जिंदा दिखाई दे। और गज़ल का शेर है कि लगता है छू रहा हूँ बदन अपने यार का, लगता है छू रहा हूँ बदन अपने यार का। लगता है छू रहा हूँ बदन अपने यार का। कैसा ये पुरयकीन सा सपना दिखाई दे, कैसा ये पुरयकीन सा सपना दिखाई दे। और बोनों ने मिलके आज किया है ये फैसला, आपा शेर देखिएगा। बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला, बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला। काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे, का बहुत शुक्रिया। काटो, बहुत शुक्रिया। बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला, बोनों ने आज मिलके किया है ये फैसला। काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे। और लगता है कि वो, और ये सानी मिसरा सानी भी था, एक नूर सा ज़मीन पे गिरता दिखाई दे, एक नूर सा ज़मीन पे गिरता दिखाई दे। शाहिद ये आसमान पे क्या क्या दिखाई दे, शाहिद ये आसमान पे क्या क्या दिखाई दे। हर सिमत मुझको दर्द का दजला दिखाई दे, फिर करबलाए वक्त का चेहरा दिखाई दे। बहुत शुक्रिया। बोनों ने आज मिल के किया है ये फैसला, काटो वो सर जो अपने से ऊंचा दिखाई दे। आज के हालात की भरपूर अक्कासी कर रहे थे भाई हमारे एहसान शाहिद साहब, और ये हमारे मुश्तरका मेज़बान भी हैं और बड़ी ख़ूबी से इन्होंने अपने अशार से हमें उस बात की वजाहत की कि आज के हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें उसका कुछ इदराक है भी कि नहीं। नाज़रीन, हमारे दरमियान कुछ और भी शोरा कराम मौजूद हैं जो मैंने जैसे तज़किरा किया कि वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमें अशार सुनाना चाहते हैं।
तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा जनाब शिव चरण सिंह गिल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महसूस करें। जनाब शिव चरण सिंह साहब। सबसे पहले आपको पाकिस्तान आज़ाद या पाकिस्तान आज़ाद होने की एक मुख्तलिफ आज़ाद मुल्क बनाने की आपको मुबारक देता हूँ। हाँ जी, मैंने उर्दू पढ़ने का सुनने का शौक आ, पर उर्दू च मैं लिख नहीं सकता। मैं तुहानू पंजाबी च एक दो शेर ते गज़ल। हाँ जी, शेर सुने, रबाई के अंदाज विच है। बंदा तां की इत्थे खुदा विकदा है, बंदा तां की इत्थे खुदा विकदा है, रौला तां है कोई किस भाव विकदा है, रौला तां है कोई किस भाव विकदा है, कोई सोने दे पलड़े तुलदा है, कोई सोने दे पलड़े तुलदा है, किसे दा रोटी तो चाह विकदा है, किसे दा रोटी तो चाह विकदा है, किसे दे नशे लई कोई साह विकदा है, किसे दे नशे लई कोई साह विकदा है, कुछ साहां दे लई कोई गुनाह विकदा है, कुछ साहां दे लई कोई गुनाह विकदा है, विकण नूं तां हर शै विकदी है, बेड़े दी खैर नहीं जिहदा मला विकदा है, बेड़े दी खैर नहीं जिहदा मला विकदा है, जिहदा मला विकदा है कौम दा वसा विकदा है, जिहदा मला विकदा है कौम दा वसा विकदा है, पुश्त दर पुश्त उहदा सरबराह विकदा है। शेर है, सदियां च हुंदा युग पुरुष पैदा, सदियां च हुंदा युग पुरुष पैदा, कौम दे कल्याण लई जो कतलगाह विकदा है। हाँ जी, कुछ शेर है पंजाबी दी, लेकिन रंग तुहानू हर किस्म दा च मिलेगा। फुल कदों मोया महकां दे भार नाल, फुल कदों मोया महकां दे भार नाल, इनू तकड़ है रंगां दे यार नाल, इनू तकड़ है रंगां दे यार नाल। शेर सुना, टकरा खाकी तन नाल पत्थर खाक हो गए, टकरा खाकी तन नाल पत्थर खाक हो गए, रूह जख्मी हो गई फुल्लां दी मार नाल, रूह जख्मी हो गई फुल्लां दी मार नाल, फुल्लां दे भेस विच कंडे ने हस रहे, उलझ गए दामन झूठी बहार नाल, उलझ गए दामन झूठी बहार नाल, समझ गए आखिर तेरी खचरी अख नूं, समझ गए आखिर तेरी खचरी अख नूं, बड़ा परचे रहे इहदे खुमार नाल, एवें ना डराओ अखां च घूर घूर, एवें ना डराओ अखां च घूर घूर, बात दा बतंगड़ बन जू तकरार नाल, बात दा बतंगड़ बन जू तकरार नाल, तेरे आंगू आसमान जदों गिड़गिड़ावे, तेरे आंगू जदों आसमान गिड़गिड़ावे, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਾਲ। ਮੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਡ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਡ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤਾਣ, ਕਰ ਜਾਓ ਇਕਰਾਰ ਬੋਲੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ। रूह ज़ख्मी हो गई फूला दी मार नाल। सही कह रही है, यही समझ में आई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो बीतती है वही समझ आती है। बहुत शुक्रिया जनाब शिव चरण सिंह गिल साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारे लोकल काउंसलर भी हैं, बहुत अच्छी अदीब शायरा भी हैं, इंग्लिश में भी शेर कहती हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ उर्दू में भी यकीनन उन्होंने कहा होगा, अगर नहीं कहा कोई बात नहीं। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद तो इंग्लिश उर्दू किसी में भी दी जा सकती है। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा शाहिदा मेहरबान साहिबा से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। काउंसलर हैं, यहाँ की लोकल काउंसलर है हमारी। Assalamu alaikum and hello everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. As you all know, I'm a local councillor, but I'm also a writer and I write about women. I also write poetry as well, alongside doing some charity work as well. But obviously, the one thing that I do love to write is about women. And most of the poetry that I do write is focused around women. I have got 6 books out at the moment, working on my 7th one at the moment, but I think it's a great pleasure just to be able to focus on the life of ordinary Pakistani women or other women who live in a somewhat dominant society. Okay, this is just one poem that I wrote just before I came. They said, don't look, you're too young to know. They said, don't look, you're far too young to know. Time will heal, except the aching of the throe. She said, don't cry, as tears can't wipe the fears. She said, don't cry, as tears can't wipe the fears. So days into months, and months into weeks, and into years. They said that time is the best of all healers. They said that time was the best of all healers. But how would he know my inside demons and believers? Each scrape and each slice froze my tears into ice. My heart had felt him rolling over like a dice. My pains and my sorrows tainted yesterday's sorrows. My pains and my sorrows tainted yesterday's sorrows. Are they my borrows? My ears still hear him as his body ditched into narrows. He yelled and he cried for the angel to come by. He yelled and he cried for the angel to come by. Everyone saw, yet all lay ignorant to his cry. The churning of the noise spread as the fire teased. They said, O woman, stand aside, as moment seized. My heart felt flickers, but my heart's all dead. He lived in that as I laid him to bed. He still smelt sweet as his insides lost its heat. He still smelt sweet, but his inside lost its heat. Death had laid its blanket, as it always wins in defeat. He looks and calms me from somewhere up there. He looks and calms me from somewhere up there. I believe him. I believe, and I blame him not, as life just isn't fair. Half a century is far too long. My love, half a century is far too long to still be here yearning for you. They said I can't help myself, as I'm always helpless without you. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाहिदा मेहरबान साहिबा, आपने इतनी खूबसूरत हमें नज़्म सुनाई। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फ़े का और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ़े के बाद हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन और हाज़रीन।
जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब जारी व सारी है। बहुत से शोरा कराम अब तक तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा, पहले एक शेर पढ़ूँगा और फिर मैं दरख्वास्त करूँगा आपके एक और जाने पहचाने आपके लोकल शायर का तारुफ़ करा दूँ इस शेर से कि बारूद की बू जब से ख़यालों में बसी है, बारूद की बू जब से ख़यालों में बसी है, हम शोबदाए दस्ते हिनाई नहीं लिखते, हम शोबदाए दस्ते हिनाई नहीं लिखते। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब नाज़िर फ़ारूक़ी साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब नाज़िर फ़ारूक़ी साहब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त है। आज नहीं बल्कि 14 अगस्त अगले हफ्ते है और आज जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है इसको 14 अगस्त को रिले किया जाएगा। मैंने उसी हवाले से एक नज़्म लिखी है 14 अगस्त के हवाले से, और आपसे ये गुजारिश है कि आप मुशायरा सुन रहे हैं, मजलिस नहीं सुन रहे हैं, तो जो शेर जो मिसरा आपको पसंद आ जाए उसको कम से कम इस तरह उसका हौसला अफजाई कीजिए कि जिसने कहा है उसे मालूम हो कि उसका शेर आपके दिल को छू गया है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ वो नज़्म, पहले अपना तारुफ़ करा दूँ। वो इस तरह कि आज का शायर हूँ मैं, करता हूँ सच्ची शायरी, आज का शायर हूँ मैं, करता हूँ सच्ची शायरी, अब कसीदों से तो उर्दू का भी दामन भर गया। आज का शायर हूँ मैं, करता हूँ सच्ची शायरी, अब कसीदों से तो उर्दू का भी दामन भर गया। और एक सच्ची शायरी बाकी रहेगी हश्र तक, एक सच्ची शायरी बाकी रहेगी हश्र तक, कल का वो शायर जहाँ तो ताज देकर मर गया, कल का वो शायर जहाँ तो ताज देकर मर गया। अब वो नज़्म सुनिए कि सब्ज़ परचम बैठ कर लंदन में जब लहराएंगे, सब्ज़ परचम बैठ कर लंदन में जब लहराएंगे, अपनी आज़ादी का नगमा मिलके हम सब गाएंगे, अपनी आज़ादी का नगमा मिलके हम सब गाएंगे। तब ये दुनिया एक लम्हे को ये सोचेगी ज़रूर, तब ये दुनिया एक लम्हे को ये सोचेगी ज़रूर, और आँखें फाड़ कर इस सिमत देखेगी ज़रूर, और आँखें फाड़ कर इस सिमत देखेगी ज़रूर। कौम जिसको सब समझते थे कि ये बीमार है, कौम जिसको सब समझते थे कि ये बीमार है, आज देखेंगे कि वो पुरजोश है, बेदार है, आज देखेंगे कि वो पुरजोश है, बेदार है। और अब यहाँ से नज़्म एक मोड़ लेती है कि आइए मिलकर चलें इक़बाल की सरकार में। फैज़ ने एक मसला कहा था कि लौट जाती है उधर को में नज़र क्या कीजिए, तो आइए मिलकर चलें इक़बाल की सरकार में, और हाल कुछ अपना सुनाएं जाके उस दरबार में, हाल कुछ अपना सुनाएं जाके उस दरबार में। और अब इक़बाल से मुखातिब हैं कि देखिए पल भर को पाकिस्तान की जानिब हुजूर, देखिए पल भर को पाकिस्तान की जानिब हुजूर, कैसे कैसे रहनुमा हमको मिले हैं बेशऊर। देखिए पल भर को पाकिस्तान की जानिब हुजूर, कैसे कैसे रहनुमा हमको मिले हैं बेशऊर। और आपकी खिदमत में हम दरख्वास्त देने आए हैं, आपकी खिदमत में हम दरख्वास्त देने आए हैं, आपकी खिदमत में हम दरख्वास्त देने आए हैं। और आज आज़ादी को एक सौगात देने आए हैं,
आज आज़ादी की एक सौगात देने आए हैं। ए हकीम मुल्क व मिल्लत महरम व दानाए राज, ए हकीम मुल्क व मिल्लत महरम दाना महरम दानाए राज। और वक्त शिकवा आ गया फिर ए मोहम्मद के अयाज, वक्त शिकवा आ गया फिर ए मोहम्मद के अयाज। और चोर डाकू सब यहाँ गद्दार बनकर आ गए, चोर डाकू सब यहाँ गद्दार बनकर आ गए। और सर पे पगड़ी बांध ली सालार बनकर आ गए, सर पे पगड़ी बांध ली। और आज आपने इस कौम को आदाब खुददारी दिया, आपने इस कौम को आदाब खुददारी दिया। और औजो अज़मत के लिए भी दर्स बेदारी दिया। और फिर रहे हैं अब ये सब कासा गदाई का लिए, फिर रहे हैं अब ये सब कासा गदाई का लिए, फिर रहे हैं अब ये सब कासा गदाई के लिए। और सारी दुनिया का सफ़र अपनी खुदाई के लिए, अब सारी दुनिया का। और इतने बरसों बाद ये मिल्लत है मरने के करीब, इतने बरसों बाद ये मिल्लत है मरने के करीब। और दे नहीं पाता है रोटी अपने बच्चों को गरीब। और मुल्क से बाहर जो दौलत के बड़े अंबार हैं, मुल्क से बाहर जो दौलत के बड़े अंबार हैं, उनके मालिक सारे झूठे और बेकरदार हैं। और जिन लुटेरों के शिकम में हो न एक लुक़मा हलाल, जिन लुटेरों के शिकम में हो न एक लुक़मा हलाल, उनके हाथों कैसे होगी कौम की हालत बहाल। और ए हकीम मुल्क व मिल्लत, ए हकीम मुल्क व मिल्लत महरम दानाए राज, वक्त शिकवा आ गया फिर ए मोहम्मद के अयाज। बस खुदा तक कौम की फरियाद पहुँचा दीजिए, बस खुदा तक कौम की फरियाद पहुँचा दीजिए। और अब दुआ फजल व करम की आप फरमा दीजिए, अब दुआ फजल व करम की आप फरमा दीजिए। और फिर चमन में बुलबुले शीर नवा गाने लगे, फिर चमन में बुलबुले शीरी नवा गाने लगे। और फिर मदीने की तरफ ठंडी हवा जाने लगे। बहुत शुक्रिया जनाब नाज़िर फ़ारूक़ी साहब। बस खुदा तक कौम की फ़रियाद पहुंचा दीजिए, अब दुआ फ़ज़लो करम आप फरमा दीजिए। ये थे जनाब नाज़िर फ़ारूक़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अगली अपने मेहमान शायर को दावत कलाम दूँ, मैं चंद शेर आपकी इजाज़त से गज़ल के मैं भी सुनाना चाहूँगा। कुछ फरमाइश थी कि सुना है शजरे सायादार बनते जा रहे हो, ये एक मकालमा है अपनी आज के। सुना है शजरे सायादार बनते जा रहे हो, हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे हो। सुना है शजरे सायादार बनते जा रहे हो, हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे हो। किसी के वास्ते हो नरमो शीरी, किसी के वास्ते हो नरमो शीरी, किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो। किसी के वास्ते हो नरमो शीरी, किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो। और मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया। मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो। और गिरा रहे हो गैरों के बीच दीवारें, गिरा रहे हो गैरों के बीच दीवारें, और मेरे सामने दीवार बनते जा रहे हो। गिरा रहे हो, बहुत शुक्रिया, गिरा रहे हो
गैरों के बीच दीवारें और मेरे सामने दीवार बनते जा रहे हो। और इसका मक्ता है कि मुनाफिकीन के रहते हो दरमियाँ खुशबाश। मुनाफिकीन के रहते हो दरमियाँ खुशबाश, खलिश क्यों मस्जिद ज़र्रार बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुनाफिकीन के रहते हो, बहुत शुक्रिया। मुनाफिकीन के रहते हो दरमियाँ खुशबाश, खलिश क्यों मस्जिद ज़र्रार बनते जा रहे हो। मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस महफ़िल को आप लोगों ने गरमाया हुआ है। मैं दावत कलाम दूंगा जनाब तारिक करनी साहब को, जो कि यहाँ के लोकल रिहायशी हैं और वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मुझे इत्तला दी गई कि वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन एक और हमारे पास यहाँ के लोकल शायर हैं जो सराइकी में हमें बड़े अच्छे अशार सुनाएंगे, जनाब हुसैन कुरैशी साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा हुसैन कुरैशी साहब से कि तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस स्टेज पे मैं जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मरहूम और हज़रत कायद आज़म मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को सलूट करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 1 मिनट लूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी या कोशिश का आगाज़ 1946 में किया, जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान का 9वीं जमात का तालिब इल्म था। तहरीक पाकिस्तान बड़े ज़ोरों पे थी और मैंने उस सिलसिले में 14 घंटे जेल भुगती। बहरहाल 1947 में मैट्रिक किया। बहरहाल अब जो मैं कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो उन हजरात के लिए है जो एक वक्त अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के इस मुल्क में आ गए थे। होगा सराइकी में कांवा आख्या कूंजा कूं तुहाडी नित परदेस तैयारी, या तो तुहाडा मुल्क कुजड़ा या तुसा पेट पुजारी। कांवा आख्या कूंजा कूं तुहाडी नित परदेस तैयारी, या तो तुहाडा मुल्क कुजड़ा या तुसा पेट पुजारी। कुजड़े का मतलब समझते हो ना, गंदा। बाल तुहाडे पैर कुरलांदेन रोमन वारी वारी, रो रो के फरियाद करेंदे छोड़ के माँ प्यो कल्हा साकू खुद परदेस सोधारे। अब कूंजों ने क्या जवाब दिया, उड वंज वे कांवा छोड़ तणावा, कां कां करेने ते याद डिवेने, ना तो साडा मुल्क कुजड़ा ना असां पेट पुजारी। किस्मत दे हैं असां धनी, उतले ने साड़ी मत है मारी। उतलों का मुराद जो इन्होंने कहा था मेरा मकसद वही है। एक चीज़ छोटी सी अर्ज़ है, दर्दां दी मारी जिंदड़ी अलील है, सोहना नहीं सुनदा, अंदर गया है, सोहना नहीं सुनदा दर्दां दी अपील है। समझ आ गई ना कि को हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा, वो जेड़ा मिलदा वो खिलदा, के को हाल सुनावा दिल दा। बहुत 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 शुक्रिया जनाब हुसैन कुरैशी साहब, आपने बहुत अच्छे अशार सुनाए और बहुत से दिलों पे उतरे हैं, इसीलिए शायद लोग उसकी अच्छी तरह आपको शायद दाद नहीं दे सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महजूज़ हुए हैं इससे यकीनी तौर पे। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ, पहले शेर सुनाऊँगा। अल्फाज को उलझा के मुअम्मा न कहे है, अल्फाज को उलझा के मुअम्मा न कहे है, गालिब तो खुली बात फ़कीराना कहे है।
ये फ़कीराना बात कहने वाले गालिब माजदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इनसे कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब गालिब माजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। मेरा सारा शेरी असासा जो मेरे कंप्यूटर में है और मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, तो इसलिए मेरे पास कोई मिली नज़्म नहीं है सुनाने के लिए। तो आज सुबह ही 3 अशार कहे हैं मैंने इस प्रोग्राम के मुनासबत से, वो सुनाता हूँ आपको। एक कम 70 बरस का हो गया है अर्ज़ पाक, एक कम 70 बरस का हो गया है अर्ज़ पाक, लीडरों का इसके लेकिन बचपना जाता नहीं। एक कम 70 बरस का हो गया है अर्ज़ पाक, लीडरों का इसके लेकिन बचपना जाता नहीं। नोच खाने में लगे हैं रहबराने कम दिमाग, नोच खाने में लगे हैं रहबराने कम दिमाग, आदिलो मुनसिफ कोई भी हुक्मरां आता नहीं। नोच खाने में लगे हैं रहबराने कम दिमाग, आदिलो मुनसिफ कोई भी हुक्मरां आता नहीं। इस पर रहमत है खुदा की ये रहेगा ताअबद, इस पर रहमत है खुदा की ये रहेगा ताअबद। बाल बिका कर सका को बाल बिका होगा, बाल बिका कर सकेगा कोई भी इसका नहीं, बाल बिका कर सकेगा कोई भी इसका नहीं। और एक कथा है काज़िम के मज़ार के मतलब कि काज़िम के मज़ार जो है ना उसकी हयात के मतलब, कोई मरियम किसी ईसा को छुपाए जैसे, सर को बेवा कोई सजदे से उठाए जैसे। वो सफ़ेद मरमर का बना हुआ इसलिए। सर को बेवा कोई सजदे से उठाए जैसे, चांदनी में ये नहाता हुआ कायद का मज़ार, चांदनी में ये नहाता हुआ कायद का मज़ार, आब कौसर में कोई हूर नहाए जैसे, आब कौसर में कोई हूर नहाए जैसे। एक गज़ल के चंद अशार। ये मिसरे तरह थी जमील मज़हरी, अल्लामा जमील मज़हरी का बहुत मशहूर मिसरा है। बक़द्र पैमान ए तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, बक़द्र पैमान ए तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अना हमीयत रहे न बाकी तो लुत्फ़ क्या आए ज़िंदगी का। यह मिसरा मेरा दूसरा। बक़द्र पैमान ए तख़य्युल सुरूर हर दिल में है खुदी का, अना हमीयत रहे न बाकी तो लुत्फ़ क्या आए ज़िंदगी का। और गो खुद नुमाई खुद सताई का सिक्का जारी है फ़ी ज़माना, गो खुद नुमाई खुद सताई का सिक्का जारी है फ़ी ज़माना, उसी को समझो अज़ीम इंसान जो एक पैकर हो सादगी का, उसी को समझो अज़ीम इंसान जो एक पैकर हो सादगी का। अमल से दुनिया अमल से उक़बा अमल करोगे फ़रोग़ होगा, अमल से दुनिया अमल से उक़बा अमल करोगे फ़रोग़ होगा। नहीं है शेखी का ये ज़माना नहीं है मौका ये दिल लगी का, नहीं है शेखी का ये ज़माना नहीं है मौका है दिल लगी का। वो शेर समझे वो शेर परखे हो ख़ुद भी शायर तो बात क्या है, वो शेर समझे वो शेर परखे हो ख़ुद भी शायर तो बात क्या है। मुशायरे में वो शख्स आए जो ज़ौक़ रखता हो शायरी का, मुशायरे में वो शख्स आए जो ज़ौक़ रखता हो शायरी का। वो खाक समझे वो खाक जाने मजाज क्या है क्या हकीकत, वो खाक समझे वो खाक जाने मजाज क्या है क्या हकीकत। खुदा पे जिसको यकीन नहीं और गुरूर दानिश का आगही का। अमीर जो थे अमीर तर हैं गरीब जो थे गरीब तर हैं, अमीर जो थे अमीर तर हैं गरीब जो थे गरीब तर हैं। अमीर डिस्को में नाचते हैं चिराग आंसू है मुफलिसी का। और एक शेर अर्ज़ किया कि माशियाती है जंग सारी न मज़हबों की न सरहदों की, माशियाती है जंग सारी न मज़हबों की न सरहदों की। जो सन्नतों को फ़रोग़ देगा मुक़ाम आला है बस उसी का। माशियाती है जंग सारी न मज़हबों की न सरहदों की, माशियाती है जंग सारी न मज़हबों की न सरहदों की। जो सन्नतों को फ़रोग़ देगा मुक़ाम आला है बस उसी का। और
एक शेर इस महफ़िल के मुनासबत से। अदा तशक्कुर करें हम इनका सजाई कितनी हसीन महफ़िल, अदा तशक्कुर करें हम इनका सजाई कितनी हसीन महफ़िल, जिनाह सेंटर और इस्लामी चैनल सुहेल ज़र्रार और सभी का। जिनाह सेंटर इस्लामी चैनल सुहेल ज़र्रार और सभी का। और शेर है कि मख्ता ये कि वतन को छोड़ा दयार मगरिब में आ बसे तुम कशा कशा क्यों, वतन को छोड़ा दयार मगरिब में आ बसे तुम कशा कशा क्यों, ये फ़िक्र नाने जमी थी गालिब या कोई जादू था सामरी का। शुक्रिया। शेर क्या है, जुज़्व को कुल की तरफ दहर में माइल पाया, जुज़्व को कुल की तरफ दहर में माइल पाया, गिर के दरिया ने समुंदर में ही साहिल पाया। जुज़्व को कुल की तरफ दहर में माइल पाया, गिर के दरिया ने समुंदर में ही साहिल पाया। हर कोई ख़ुद को समझता है अरस्तु सुक़रात, हर कोई ख़ुद को समझता है अरस्तु सुक़रात, अब लहों को भी यहाँ मैंने तो आकिल पाया। चोर जब हो गए कोतवाल तो ख़तरा कैसा, चोर जब हो गए कोतवाल तो ख़तरा कैसा, हमने तिरयाक की बोतल में हलाहिल पाया। साथ मेरे फ़कत अंबर ही न रोया शबनम, साथ मेरे फ़कत अंबर ही न रोया शबनम, मैंने तारों की निगाहों को भी झिलमिल पाया। साथ मेरे फ़कत अंबर ही न रोया शबनम, मैंने तारों की निगाहों को भी झिलमिल पाया। अब मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, सुबह दम खुद को मगर और भी जाहिल पाया। मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, सुबह दम खुद को मगर और भी जाहिल पाया। और हक़ का रास्ता दिखाने सभी अवतार आए, हक़ का रास्ता दिखाने सभी अवतार आए, हक़ का रास्ता तो दिखाने सभी अवतार आए, पैरोकारों को मगर रह रवे बातिल पाया। और कुछ शार मख्तार क्या कि समझा मंजिल को भी रास्ते का ही हिस्सा गालिब, समझा मंजिल को भी रास्ते का ही हिस्सा गालिब, उसने रास्ते को भी सूरत करे मंजिल पाया। ये भी शायद मुल्क से रिलेटेड है। हम लोग परदेश में रहते हैं, हमारा दिल तो पाकिस्तान में ही धड़कता है कि रहज़न से है न राह के पत्थर से खौफ है, रहज़न से है न राह के पत्थर से खौफ है, बस काफ़िले शौक़ को राहबर से खौफ है। रहज़न से है न राह के पत्थर से खौफ है, रहज़न से है न राह के पत्थर से खौफ है, बस काफ़िले शौक़ को राहबर से खौफ है। और भंवरा चमन में डोलता फिरता है कू बकू, भंवरा चमन में डोलता फिरता है कू बकू, कलियों को फिर बहार के मंज़र से खौफ है। बहुत शुक्रिया। भंवरा चमन में डोलता फिरता है कू बकू, कलियों को फिर बहार के मंज़र से खौफ है। और शेर देखिएगा कि पहलू में गैर के वो लगे और दिल नशी, पहलू में गैर के वो लगे और दिल नशी, इबरत के इस मुकामे अकबर से खौफ है। पहलू में गैर के वो लगे और दिल नशी, इबरत के इस मुकामे अकबर से खौफ है। नाज़रीन व हाज़रीन, इसके बाद मैं अपनी मेहमान ख़ुसूसी को दावत कलाम दूंगा, लेकिन उससे पहले उनके दो अशार मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मैं पिछले एक हफ़्ते पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया है और उस वक्त से अब तक मैं मुतवातिर वो गुनगुनाए जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा मुतरन्नम शेर सुनाए थे कि तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं,
दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। और शेर देखिएगा कि शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, कातिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा से, तशरीफ़ लाई हैं पाकिस्तान से, कि आएँ और हमें अपने भरपूर अशार से नवाजें। जनाब मोहतरमा रेहाना रूही। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सदर मोहतरम और मेरे मसनद नशीनान, मोहतरम शुरा और मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो बिल्कुल दिली जिसे कहना चाहिए ना, शुक्रिया इस्लामिक चैनल का कि उसने न सिर्फ़ उर्दू के लिए बल्कि बज़्म सुखन को सजाने के लिए ये वक्त हमें, आप लोगों को हमें दिया, ताकि हम एक दूसरे को गुफ्तगू करके जान सकें, एक दूसरे से मोहब्बतें बांट सकें, गुफ्तगू कर सकें, मुकालमा कर सकें, जिसकी कि आजकल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी जितने अरकान हैं इस बज़्म के, इसको सजाने वाले, इसके मुंतज़मीन, सबको बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रिया कि मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आपके सामने मुतारफ़ कराने का मौका दिया। पाकिस्तान के हवाले से दो अशार कि छत शकिस्ता, भाई साहब सदर, कि छत शकिस्ता और शकिस्ता बामुदर जैसा भी है, छत शकिस्ता और शकिस्ता बामुदर जैसा भी है, तंग पड़ता मोतबर नामोतबर जैसा भी है, तंग पड़ता मोतबर नामोतबर जैसा भी है, इस जहन्नुम ज़ार दुनिया में मिसाले साहिबां, इस जहन्नुम ज़ार दुनिया में मिसाले साहिबां, रूही जन्नत से भी बेहतर है ये घर जैसा भी है। शुक्रिया। पाकिस्तान के हवाले से ये दो अशार थे। और ये जो उन्होंने बताया कि तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। जी, कौमी नगमा पेश कर रही हूँ, एक कौमी नगमा पेश करती हूँ 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि इन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया ही था तो वही मैं कि मैं भी पाकिस्तानी और तू भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी और तू भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान से हटकर नहीं अपनी कोई कहानी, पाकिस्तान से हटकर नहीं अपनी कोई कहानी, मैं भी पाकिस्तानी तू भी पाकिस्तानी, पाक वतन की मिट्टी से हमको अकीदत है, इसके ज़र्रे ज़र्रे से हमको मोहब्बत है, और इससे वफा निभाना तो ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। आओ हम सब मिलकर एक ही क़ुव्वत बन जाएं, आओ हम सब मिलकर एक ही क़ुव्वत बन जाएं, आपस की रंजिश भूलें, वतन की आन बचाएं, और पाकिस्तान को ताकतवर पाकिस्तान बनाएं, पाकिस्तान बनाएं। इस मिसरे पे तवज्जो चाहूँगी। दुनिया की आँखों में भर दे आओ हम हैरानी, मैं भी पाकिस्तानी तू भी पाकिस्तानी, दुनिया की आँखों में भर दे आओ हम हैरानी, मैं भी पाकिस्तानी तू भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान से हटकर
नहीं अपनी कोई कहानी, मैं भी पाकिस्तानी। अब एक सुहेल को मैंने एक नगमा सुनाया था। चलिए मैं हम लोग सऊदी अरब में 22-23 साल रहे, तो वहाँ भी ज़ाहिर है कि राइटर थे तो कुछ ना कुछ काम अपने वतन के लिए किया, बड़े कड़े वक्त थे अपना फ़र्ज़ समझकर। तो वहाँ मैंने कुछ नगमे स्कूल के बच्चों के लिए लिखे। स्कूल के यहाँ कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं उस स्कूल के, सुसन बैठी हैं, मेरी बेटी हैं, तो उस स्कूल के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नगमे लिखूं, लेकिन मैं कंपोज़र तो थी नहीं और ना ही वहाँ कोई हमें मैसर था कि कोई कंपोज़ करता। तो मैंने ये किया कि पाकिस्तानी फ़ोक ट्यून्स जो हैं उन पर मैंने नगमे लिखे। तो वो अट्रैक्शन भी थे और बच्चों को बहुत अच्छे भी लगे और समझ में भी आए और हमें भी आसानी हुई। तो मैंने यकजहती के तौर पे सारे पाकिस्तान की जितनी कौमी ज़बानें हैं सबकी फ़ोक ट्यून्स के ऊपर नगमे लिखे। आज मैं आपको जो नगमा सुना रही हूँ वो मैंने अपनी सिंधी फ़ोक ट्यून पे लिखा, वो मैं आपको पेश कर देती हूँ। कि जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा हमको अपनी जान से प्यारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान। वतन नहीं तो कहीं नहीं दुनिया भर में ठिकाने, वतन नहीं तो कहीं नहीं दुनिया भर में ठिकाने, वतन बिना हमें कोई न माने, वतन बिना हमें कोई न जाने, वतन बिना हमें कोई न माने, वतन बिना हमें कोई न जाने। तो अल्लाह साईं कायम रखे अपने सर पे ये सहारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान। अपने वतन की इज्जत से अपनी इज्जत होती है, अपने वतन की इज्जत से अपनी इज्जत होती है, मेहनत में अज़मत होती है, वहदत में ताकत होती है, मेहनत में अज़मत होती है, वहदत में ताकत होती है। तो आओ हम लगाएं जिए पाकिस्तान का नारा, के जिए 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 पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान हमारा, जिए पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं। बहुत खूबसूरत गज़लें और उन्होंने मिली अशार हमें सुनाए। नाज़रीन और हाज़रीन, अब महफ़िल का अख्ताम है। उससे पहले कि मैं अपने सदर मोहतरम अकील दानिश साहब को दावत कलाम दूँ, उनके चंद अशार मैं सुनाना चाहता हूँ कि दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, कायदे आज़म का ये ईकान मिट सकता नहीं। दोस्तों की ताज़ा दम तैग़े सितम के बावजूद, कायदे आज़म का ये ईकान मिट सकता नहीं। अहद है दानिश हमारा वक्त से तारीख़ से, अहद है दानिश हमारा वक्त से तारीख़ से, हम तो मिट सकते हैं पाकिस्तान मिट सकता नहीं। मैं दावत कलाम दूंगा हमारे मोहतरम सदर जनाब अकील दानिश साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम अकील दानिश साहब।
अस्सलामुअलैकुम मेहमानान मुअज़्ज़ज़, ख़वातीन व हज़रात, ये मेरी खुशबख्ती है कि आज आप जैसे बहुत मोतबर सामीईन के साथ और बाज़ौक़ अपने दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। पिछले साल 1.5 साल से इस्लाम चैनल उर्दू ने इस शहर को गुलजार बना रखा है। ख़ास तौर से जो उनका प्रोग्राम है बज़्म सुखन, बड़े शौक़ से लोग सुनते हैं और दूर दूर से अपना वक्त निकाल कर उस वक्त मौजूद होती हैं अपने घरों में जहाँ जिस वक्त ये प्रोग्राम नशर होता है। आज की महफ़िल के मेज़बान इस्लाम चैनल हैं और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हंज़लो, उसके जनाब एहसान शाहिद साहब और अताउर रहमान साहब और उनके तमाम साथी, उन्होंने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से न सिर्फ़ इस बज़्म को इस्तादा किया है बल्कि जितना काम उन्होंने किया है अपनी कम्युनिटी के लिए वो सब उन पर वाज़े है। आज हमारी खुशकिस्मती से ये प्रोड्यूसर इस्लाम चैनल के नुमान साहब मौजूद हैं, वो अहमद हैं और ये हरीश हैं। इन सब ने बड़ी मेहनत से इतना काम किया है। मैंने अर्ज़ किया था इनके पहले जलसे में कि दिलगदाज़ों का है एक पैनल, दिल की धड़कन है इस्लाम चैनल। सो ख़वातीन हज़रात, इन दोनों मोतबर मेज़बान के दौरान और यहाँ मौजूद ख़ास तौर से हमारे तमाम अहबाब और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई मोहतरमा रेहाना रूही, मैं 4-6 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के पस मंज़र के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखा, समझ लीजिए कि इस्लाम की इब्तदा हो गई। उसके बाद एक सिलसिला दराज है तारीख़ का, हमारी खिलजी आए और गौरी आए और गज़नवी आए और पठान आए और उसके बाद आखिर में मुग़ल, और फिर ये फितरत बदलती रहती है, वक्त किसी का साथ नहीं देता। उसके बाद हमने हुकूमत खोई और 200 साल तक अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। एक बड़ा नाम है हमारी तारीख़ में सर सैयद अहमद ख़ान का नाम। उन्होंने और उनके साथियों ने दोबारा बिना रखी अपनी आज़ादी की। बाबा उर्दू ने एक जगह लिखा कि कसरे पाकिस्तान में पहली ईंट उसी सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, जिसको हम माहिर तालीम जानते हैं, जो हमारे बर्र सग़ीर का बहुत बड़ा रहबर है। और उसके बाद ये काफ़िला यहाँ तक पहुँचा है। इस पज़र में मैंने अर्ज़ किया कि बन गया ज़िंदा हकीकत कायदे आज़म का ख्वाब, बन गया ज़िंदा हकीकत कायदे आज़म का ख्वाब। इस सदी में मोजज़ा है ये भी एक, इस सदी में मोजज़ा है ये भी एक इंसान का, इस सदी में मोजज़ा है ये भी एक इंसान का। कल तो बस हिंदुस्तान था, आज लब पे आ गया सारी दुनिया की ज़बां पर नाम पाकिस्तान। कल तो बस हिंदुस्तान था, आज लब पे आ गया सारी दुनिया की ज़बां पे नाम पाकिस्तान का। ख़वातीन हज़रात, ज़रार साहब ने वो अभी 2 शेर मेरे पढ़े और वो मुझे भी पसंद हैं, लेकिन पस मंज़र के लिए 2-3 शेर और करूँ कि आज का दिन था कि एक अहद किया था हमने, आज का दिन था कि एक अहद किया था हमने, देखना ये है कि इस अहद से क्या क्या बदला, देखना ये है कि इस अहद से क्या क्या बदला। खुद ही तख्लीक़ किया मुल्क और ख़ुद ही दानिश, अपने हाथों से इसी मुल्क का नक्शा बदला। खुद ही तख्लीक़ किया मुल्क और ख़ुद ही दानिश, अपने हाथों से इसी मुल्क का तोहफ़ा बदला। मुस्लिम हिंदी ने दानिश खून से, बर्र सग़ीर का तारीख़ में एक और नाम है बर्र कोचक। सो मुस्लिम हिंदी ने दानिश खून से बर्र कोचक को नया नक्शा दिया। आज का दिन था कि कुदरत ने हमें अर्ज़ पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया। पाकिस्तान की बात आई तो गुल हैं पजमुर्दा तो सब्ज़ा भी ख़िज़ा दीदा है, गुल हैं पजमुर्दा तो सब्ज़ा भी ख़िज़ा दीदा है। आज गुलशन से परेशान सबा गुज़री है, आज गुलशन से परेशान सबा गुज़री है। और सुबह से आँख फड़कती है खुदा खैर करे, कोई बतलाए मेरे मुल्क पे क्या गुज़री। सुबह से आँख फड़कती है खुदा खैर करे, कोई बतलाए मेरे मुल्क से क्या गुज़री है। और नाउमीदी के साथ उम्मीद की भी थोड़ी सी किरण कि जुल्मात में हिम्मत की ज़िया देती है, जुल्मात में हिम्मत की ज़िया देती है।
हर गाम पे एक जलवा दिखा देती है, और फितरत का ये एहसान है हम पर दानिश, बारूद में भी फूल खिला देती है। कुदरत का ये एहसान है हम पर दानिश, बारूद हर गाम पे हिम्मत की ज़िया देती है, जुल्मात में हिम्मत की ज़िया देती है, हर गाम पे एक जलवा दिखा देती है। कुदरत का ये इनाम है हम पर दानिश, बारूद में भी फूल खिला देती है। ये सुबह शाम इशारा तेरे करम का है, ये सुबह शाम इशारा तेरे करम का है, तेरी अता पे अभी एतबार सबका है, तेरी अता पे अभी एतबार सबका है, और ज़मीन व ज़र को तो दुनिया ने कर लिया तक़सीम, तेरी हवा पे अभी इख्तियार सबका है। ज़मीन व ज़र को तो दुनिया ने कर लिया तक़सीम, तेरी हवा पे अभी इख्तियार सबका है। हैं जो नाले ज़बान सोसन पर, हैं जो नाले ज़बान सोसन पर, चश्मे नरगिस में अश्क शबनम हैं, आसमाने वो गुल खिलाया है, फसल गुल के मिजाज भरम है। दो क़तात और अर्ज़ करूँ, दो मुतज़ाद कैफियतें कि मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ़ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफ़ा की। मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ़ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफ़ा की। वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। और मोहब्बत का, वफ़ा का, ज़िंदगी का हर एक नक्शा बदल कर रह गया है। लबो रुखसार हैं सब ज़िम्नी बातें, अदब रोटी में ढल कर रह गया। लबो रुखसार हैं सब मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ़ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफ़ा की। वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। और मोहब्बत का, वफ़ा का, ज़िंदगी का हर एक नक्शा बदल कर रह गया है। लबो रुखसार हैं सब ज़िम्नी बातें, अदब रोटी में ढल कर रह गया है। एक दो क़ज़ात और याद आ रहे हैं कि ऐसी चली जहाँ में तासुब की आंधियाँ, कितने चराग राह के बेनूर हो गए, और बुझते हुए चराग नकीबे सहर बने, जो दार पे लटक गए मंसूर हो गए। ऐसी चली जहाँ में तासुब की आंधियाँ, कितने चराग राह के बेनूर हो गए, बुझते हुए चराग नकीबे सहर बने, जो दार पे लटक गए मंसूर हो गए। और हादसे पे हम सितम करते रहे, हादसे पे हम सितम करते रहे, ज़िंदगी की बात हम करते रहे। और ये ज़माना हम पे हंसता ही रहा, हम ज़माने भर का गम करते रहे। ये ज़माना हम पे हंसता ही रहा, हम ज़माने भर का गम करते रहे। मैं एहसान अकील दानिश साहब का एक और शेर सुनाऊंगा जो इन्होंने शायद नहीं सुनाया। बेवतन हम हैं मगर याद वतन आती है, बेवतन हम हैं मगर याद वतन आती है, इस अंधेरे में भी सूरज की किरण आती है। तो अकील दानिश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अशार हमें सुनाए। नाज़रीन व हाज़रीन, इस महफ़िल के अख्ताम से पहले मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा मोहतरम अताउर रहमान साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कुछ बातें हमसे ज़रूर कहें। जनाब अताउर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस्लाम चैनल उर्दू का, और ख़ास तौर पर नुमान भाई का जो प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के, और सोहेल ज़फ़र साहब का, सोहेल ज़रार साहब का। सोहेल साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। अकील दानिश तो यूँ महसूस होता है कि वो हमारे ही कल्ब का हिस्सा हैं, हमारे साथ हर दम मौजूद, और ना सिर्फ मौजूद बल्कि मसरूर, खुश हमें हमेशा दिखाई देते हैं। अकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन रेहाना रूही बहुत दूर पाकिस्तान से चल के हमारे लिए आईं
और बहुत ही ज़बरदस्त अशार उन्होंने हमें सुनाए। जी जी, हमेशा की तरह, बिल्कुल जी। उसके अलावा नज़र फ़ारूकी साहब और गालिब साहब, माजदी साहब, ये तो हमारे हैं ही, हमारे घर के हमारे शोरा हैं और हमारे साथ रहते हैं। एहसान दानिश जो इस एसोसिएशन के रोए रवा हैं। उसके अलावा एक बहुत एहसान शाहिद हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बहुत काम करते हैं। हम इनका मशकूर हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से। ख़वातीन हज़रात, इस मौके को मैं इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हांसलो के बारे में। ये हमारा 50वां साल है इस मुल्क में, इस बौरों में। निस्फ सदी हो गई हम हमारे बड़ों को और हमें अपनी कौम की खिदमत करते हैं। संग बुनियाद इस एसोसिएशन का जिन्होंने रखा वो जाकर सो गए, हमारे ही कब्रिस्तानों में आबाद कर गए। आसन शाह साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़ुबान का इल्म हो। हमारे बच्चे जो आज यहाँ पैदा हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें अपने इल्म के साथ, अपने अदब के साथ शनासाई हो। इसके लिए हमारा बहुत सी किताबें, बहुत सी लाइब्रेरियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन खाक बतर हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने वहाँ जाना छोड़ दिया, हमने भी शायद वहाँ जाना छोड़ दिया। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि पजीराई कीजिए अपने शोरा की, अपने अदब की, अपनी नस्र की, और अपनी ज़ुबान को बढ़ाइए आगे, ताकि कल वो ना हो। जब मैं जवान था इस मुल्क में आया और एक आदमी से मैंने उर्दू में बात करना चाही तो उसने कहा, इंग्लिश में मुझे उसने जवाब दिया, आई एम अशेम्ड ऑफ माई पेरेंट्स हु डिडंट टॉट मी माई लैंग्वेज, आई एम सॉरी आई कांट स्पीक योर लैंग्वेज। क्या हम ये चाहेंगे कि कल हमारे बच्चे हमारे बारे में ये कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे ना सिर्फ हमारी ज़ुबान में बात कर सकें, बल्कि उस ज़ुबान को आगे भी बढ़ा सकें। यही वजह है कि मैं आज खुश होता हूँ जब हमारे यहाँ की पैदाइश, बरतानिया की पैदाइश, उर्दू में शेर कहते हैं, नसर कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अताउर रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और ख़ासकर उर्दू के हवाले से जो उन्होंने अपनी काविशें और कोशिशें और उम्मीदें हमें बताई हैं। हम यकीन रखते हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाब करे और हम सबको अपने अपने कोशिशों में कामयाब करे। मैं इस महफ़िल के अख्ताम से पहले अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ शोराए कराम, इस महफ़िल के सदर जनाब अकील दानिश साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा, हमारे नाज़िर फ़ारूकी साहब, गालिब माजदी साहब और हमारे हरदिल अज़ीज़ एहसान शाहिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया और हमारे साथ अच्छे अच्छे अशार जो हैं वो शेयर किए। इसके साथ अताउर रहमान साहब और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौंसलों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया और इतनी अच्छी हमें ऑडियंस दी। और ख़ास करके इन हज़रात और ख़वातीन व हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें बड़े हौसले से सुना। आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आखिर में जॉन एलिया के शेर से अपने इस महफ़िल का अख्ताम करूँगा कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। तो अल्लाह ना करे कि अब सभी को सभी से ख़तरा हो, मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो जाए और हम इस सिर्फ जॉन एलिया के पहले मिसरे से ही इत्तफ़ाक़ करें कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।